अध्यात्म के जिज्ञासुओं, आज मैं पुनः आपके सामने एक चिंतन परक विषय को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आज का विषय है समाज को बदलने वाला, समाज को नई दिशा देने वाला तो आज का विषय है पाखंडी धर्मगुरु समाज को लूट रहे हैं। आज मेरे प्रवचन का यही शीर्षक है। आज अध्यात्म के जिज्ञासुओं को समझने के लिए, धर्म के गहन तत्व को समझने के लिए यह विषय मैंने चुना है, क्योंकि आज विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, शिक्षा का युग है। फिर भी आज भारत की दुर्दशा अध्यात्म के जगत में दयनीय है। अध्यात्म को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार हो रहा है। पूरे भारत में अंधविश्वास का बोलबाला बढ़ रहा है। आज चिंता का विषय है। चिंता बढ़ रही है ज्ञानियों की। ज्ञानी अंधविश्वास का खंडन करते हैं, किंतु कुछ पाखंडी धर्मगुरु अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं। यह आपको समझना होगा। भारत जैसा विशाल देश, यहाँ गांव-गांव में, शहर-शहर में धर्म की व्याख्या की जाती है, कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं। लाखों करोड़ों धर्मगुरु अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और वे समझते हैं कि हमारा धर्म ही, हमारा प्रचार ही, हमारा ज्ञान ही असली ज्ञान है। हमारी शरण में आ जाओ। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं रात दिन ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ और बड़े ऊंचे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। अभी मैं ओशो की एक पुस्तक, जो बहुत क्रांतिकारी थे, ओशो युग पुरुष थे, महापुरुष थे, पूरे भारत तथा पूरी धरती पर उन्होंने क्रांति की, अध्यात्म की। उनकी एक पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ, पतंजलि योग सूत्र पर। बहुत ही गहन व्याख्या उन्होंने किया और बड़ी सरल व्याख्या की है। मैं तो मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ और मेरा मन खींचता चला जाता है, कभी उबता नहीं है।
आज तक मैंने सैकड़ों हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया, और भी महापुरुषों का, लेकिन और ग्रंथों में मन उब जाता है। पढ़ता तो हूँ, उपनिषद बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, उनका भी मैंने अध्ययन किया है, लेकिन जो व्याख्या, जो गहराई को ओशो छूते हैं, जिस गहराई में प्रवेश कराते हैं साधक को, अध्यात्म के जिज्ञासुओं को, उस गहराई की व्याख्या पूरे विश्व में शायद ही कोई कर पाएगा। और मेरा मन तो चुंबक की भांति खींचता चला जाता है। ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। तो आज मैं पाखंडी धर्म गुरु समाज को लूट रहे हैं कैसे, इसकी चर्चा करना चाहता हूं, और अपने मन की व्यथा को भी प्रकट करना चाहता हूं कि ये पाखंडी धर्म गुरु समाज को कैसे लूट रहे हैं। चिंतन करिए, सोचिए, विचारिए। आज पढ़ा लिखा युग है, शिक्षा का चरम विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, और ऐसे युग में भी अंधविश्वास चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। और एक नहीं, लाखों धर्म गुरु कहे जाने वाले समाज को लूट रहे हैं। समाज समझ नहीं पाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। बंधुओं, सज्जनों, अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं तो जरा चिंतन करें, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले चलें और सत्य को समझने का प्रयास करें। हमारे भारत में लाखों करोड़ों महापुरुष हो चुके हैं, और आज भी लाखों करोड़ों साधु संत भारत में हैं, और धर्म का प्रचार, अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं, और कहते हैं हमारी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार हो जाएगा। आपने सत्य साईं बाबा का नाम सुना होगा, उनका भी विश्व में प्रचार है। उनके पहले शिरडी के साईं बाबा, जो विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी पुरुषों में से एक माने जाते हैं, उनका चमत्कार विश्व प्रसिद्ध है। उनका मंदिर है, कहते हैं हजारों लोग वहाँ लोग जाते हैं, और अरबों खरबों का दान आता है। कहा जाता है कि शिरडी के साईं बाबा ने लाखों करोड़ों लोगों का दुख दूर किया, चमत्कार दिखाया, और आज भी उनके न रहने पर भी लाखों लोग उनसे जुड़े हुए, बड़े बड़े लोग, और उनका मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जाती है अवतार की भांति, केवल चमत्कार को लेकर, और उनमें कोई अध्यात्म नहीं था। और पूरे भारत में लाखों लोग, करोड़ों लोग, और बाहर के लोग भी मानते हैं साईं बाबा, केवल चमत्कार को लेकर। चमत्कार को नमस्कार। वाह री भोली जनता, वाह रे भोले लोगों। अध्यात्म का नाम निशान भी नहीं था साईं बाबा के पास, और चमत्कार को लेकर बड़े बड़े लोग उनके पास जाते थे, अपना दुख दूर करने के लिए, कराने के लिए। ये कैसी विडंबना है। और उनके बाद सत्य साईं बाबा हुए, घुंघराले बाल वाले। कहते हैं वो हवा में हाथ हिलाते थे और घड़ियां आ जाती थी, राख निकालते थे। बड़े बड़े लोग उनके पास भी जाते थे।
और आज भी लाखों करोड़ों उनके अनुयायी हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो बड़े बड़े लोग उनको श्रद्धांजलि देने गए, देखने गए। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग गए। सचिन तेंदुलकर सुनते उनके शिष्य हैं। ऐसे लोग भी चमत्कार में फंसते हैं और आंख निकालते थे, चमत्कार दिखाते थे। एक नहीं, बड़े बड़े लाखों पढ़े लिखे लोग उनके पास जाते थे और आज भी उनकी संस्था चल रही है। ओशो से किसी ने पूछा, जो बहुत क्रांतिकारी महापुरुष थे, कि सत्य साईं बाबा राख निकालते हैं तो आप भी कुछ निकाल कर दिखाइए। ओशो ने कहा, सत्य साईं बाबा राख निकालते हैं, मैं आग उगलता हूं, आग निकालता हूं। मेरे पास अंगारा है। और आप जानते हैं ओशो ने कहा, पूछने वाले को उत्तर दिया कि वे राख निकालते हैं, मैं आग निकालता हूं। और आग से ही राख बनती है। आग नहीं होगी तो राख कैसे बनेगी? राख तो डुप्लीकेट चीज है, आग असली चीज है। आग नहीं होगी तो राख कैसे होगी? चमत्कार राख है, सत्य, आत्मज्ञान, ये अंगारा है, आग है, धधकती आग है। और धधकती आग में कौन जाना चाहेगा? राख को कोई भी हाथ में उठा सकता है, लेकिन आग को हाथ में लेना खतरे से खाली नहीं है। चमत्कार तो बादल जैसा होता है, और बादल 10 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहते हैं, आते और चले जाते हैं बरस के, लेकिन सूरज सदा रहता है। और आश्चर्य ये है कि लोग ये भी नहीं समझना चाहते कि सूर्य से ही, सूरज से ही बादल बनता है। सूर्य की किरणों के द्वारा पानी वाष्पित होता है और बादल बनता है। सूरज नहीं होगा तो बादल नहीं बनेगा। असली बादल का कारण तो सूरज है, सूर्य है। सत्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, वो सूरज जैसा है, सूर्य जैसा है। और चमत्कार बादल जैसा है, सत्य आग जैसा है, और चमत्कार राख जैसा है। राख की कीमत ज्यादा नहीं होती। इसलिए ओशो ने उत्तर दिया कि मेरे पास आग है तुम्हारे कचरे को जलाने के लिए। धर्म में जो कचरा हो गया है, समाज में जो कचरा हो गया, देश में जो कचरा हो गया, धर्म के नाम पर कचरा बढ़ रहा है, उसको मैं जलाने के लिए आया हूं। तुम अपने कचरे को जलाना चाहो तो मेरे पास आओ, नहीं तो राख पाना चाहते हो, राख लेना चाहते हो तो सत्य साईं बाबा के पास चले जाओ, वहां राख मिलेगी, मेरे पास आग मिलेगी। और आग कचरे को जलाती है, गंदगी को जलाती है। 1 साल की गंदगी हो, गंदगी का ढेर हो, उसमें आग लगा दीजिए, गंदगी का ढेर जल जाएगा, गंदगी जल जाती है। इसी प्रकार से सत्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सत्य का साक्षात्कार, सत्य को जानना आग जैसा है। ओशो ने पूरे देश को हिला दिया, पूरे देश को, विश्व को चौंका दिया। लेकिन ओशो की पूजा लोग नहीं करते। ओशो की मूर्ति, ओशो का स्टैचू
चौराहे पर नहीं लगाया जाता है। पर जो समाज में अंधविश्वास का प्रचार करते हैं, समाज के हाँ में हाँ मिलाते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे लोगों की पूजा होती है घर घर में। लोगों का दुर्भाग्य है। ओशो अंधविश्वास के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने अंधविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। और अभी वर्तमान समय में बहुत सारे चमत्कारी बाबा हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, मन की बात बताते हैं, पर्ची निकालते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। अच्छा है। हनुमान जी का प्रचार करते, अच्छा है। हनुमान जी के पास भी सिद्धियां थी, लेकिन मैं उन सिद्धियों में विश्वास नहीं करता। हनुमान जी का एक ही काम सबसे अच्छा था, जो राम जी में समर्पण था उनका। ऐसा समर्पण आपके पास होना चाहिए। सिद्धियों में मेरा कोई विश्वास नहीं। हनुमान जी जैसा समर्पण हो, देश के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति, माता पिता के प्रति, ये सिद्धियां तो आने जाने वाली चीज हैं। इन सिद्धियों का कोई मूल्य नहीं ज्ञान के सामने। मैं भी सिद्धियों की धज्जियां उड़ाता हूं। सिद्धियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, सत्य का बोध नहीं होगा, आदमी भटक जाएगा। लाखों लोग उनको मानते हैं, मन की बात बताते हैं। मन की बात तो मनोविज्ञान की बात है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत के लोगों, जरा चिंतन करो, सोचो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री भी मन की बात बताते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ओशो ने कहीं उल्लेख किया है मेहर बाबा का। आपने मेहर बाबा का नाम सुना होगा, बहुत लोग नहीं जानते हैं। मेहर बाबा भी एक बुद्ध पुरुष थे। ओशो ने उनका भी उल्लेख किया है कभी कभी, और कहीं कहीं उल्लेख किया है कि मेहर बाबा अमेरिका में थे। एक मनोवैज्ञानिक आया, मेहर बाबा उसमें मौन थे, कहते जीवन भर मौन ही रहे। वो 40 साल तक मौन ही रहे, और मौन में उनका देहांत हो गया। और कहते हैं मेहर बाबा के पास 25-50 लोग बैठे हुए थे, उनके साधक लोग। तो एक मनोवैज्ञानिक आया। मनोवैज्ञानिक अपनी डायरी पर लोगों के मन की बात को नोट करता था। किसी के मन में क्या चल रहा है, वो लोगों के मन की बात को जान जाता था। उसका नाम था मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान, मन की बात को जानना, मन का अध्ययन करना, यही साइकोलॉजी है। मन तक उसकी पहुंच थी, लेकिन आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं थी। तो उसने हजारों लोगों के मन की बात अपनी डायरी पर लिखी थी, नोट की थी। हजारों लोगों के मन की बात को जान जाता था कि फला के मन में क्या चल रहा है। और इसी बात को कोई बता देता है तो बहुत आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसका मुरीद हो जाता है। ये मन की बात को कैसे जान गए? जरूर कोई ज्ञानी है, जरूर कोई चमत्कार है। ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मेहर बाबा के पास वो वैज्ञानिक आया, मनोवैज्ञानिक, और उसने मेहर बाबा के मन में क्या चल रहा था उसको भी नोट करना चाहा, डायरी पर लिखना चाहा, अपनी डायरी पर अंकित करना चाहा, नोट करना चाहा। लेकिन उसने पूरे प्रयास किए, पूरी कोशिश की, और पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन मेहर बाबा के मन में क्या चल रहा था उसको वो नहीं समझ सका मनोवैज्ञानिक।
तो मेहर बाबा तो नहीं बोलते थे। मेहर बाबा के अनुयायियों से, साधकों से उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि मैंने हजारों लोगों के मन की बात को जान लिया था और जानता हूँ, पढ़ लेता हूँ किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेहर बाबा के मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं समझ सका, वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं हो सकी। मैं हार गया, मैं परेशान हो गया। आप लोग बताइए कि मेहर बाबा के मन की बात को मैं क्यों नहीं जान सका। ये कहाँ अभी हैं, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है। उनके साधकों ने कहा आप जान नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी पहुँच मन तक है और ये मन से ऊपर उठ चुके हैं, आत्मा के तल पर पहुँच चुके हैं। और मन की पहुँच आत्मा तक नहीं होती, मनोवैज्ञानिक की पहुँच आत्मा तक नहीं होती है। आत्मज्ञानी की पहुँच आत्मा तक होती है। आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञानी को होता है, मनोवैज्ञानिक को नहीं होता है। इसलिए फ्रायड मनोवैज्ञानिक था, मन का विश्लेषण करता था, लेकिन आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं थी, आत्मज्ञानी नहीं था। उस मनोवैज्ञानिक ने मेहर बाबा को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। कहा कि वास्तव में हमसे आगे ये मेहर बाबा हैं। आत्मज्ञानी की पहुँच मनोवैज्ञानिक से आगे होती है। तो मन की बात को जान लेना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आत्मज्ञानी की उपलब्धि बड़ी होती है। बुद्ध आत्मज्ञानी थे, महावीर आत्मज्ञानी थे, कबीर आत्मज्ञानी थे, ओशो आत्मज्ञानी थे, अष्टावक्र आत्मज्ञानी थे। तो मन की बात को भी जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। यही दुर्भाग्य लोगों का। भक्ति का प्रचार करते हैं, कथा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चमत्कार में लोगों को फंसाना, आत्मज्ञान से दूर करना है। भक्ति का प्रचार करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अच्छी बात है, लेकिन जो चमत्कार दिखाते उसमें लाखों लोग फंस रहे हैं और अपने से दूर हो रहे हैं। आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सत्य से दूर होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में भी चमत्कार का खंडन किया गया, सिद्धि का खंडन किया गया है। सुनो तात सो परम विरागी, दृढ़ सिद्धि 3 गुण त्यागी। राम जी कहते, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे भाई सुनो, परम ज्ञानी, परम वैराग्यवान ज्ञानी व्यक्ति सिद्धि को घास के समान मानता है, समझता है, 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। अब देखिए कितना बड़ा खंडन कर दिया रामचरितमानस में। कोई रामचरितमानस का कथाकार क्या इस बात को कहता है? नहीं कहता, छुपाता है, सिद्धियों का प्रचार करता है, फला बाबा में इतनी बड़ी सिद्धि है। यहां सिद्धियों का खंडन किया स्वयं राम जी ने, और राम के भक्त सिद्धियों में फंसे हुए हैं। कितना दुर्भाग्य है। घास पर लोग जूते पहन के चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं, घास को रौंदते हैं, कुचलते हैं और चलते रहते हैं। सिद्धि घास के समान है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। सुनो तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। तृण के समान सिद्धि होती है। ज्ञानी लोग सिद्धियों का तिरस्कार करते हैं, त्याग देते हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है, आपके पढ़ो जरा। और चमत्कार दिखाने वाले संतों को मैं चैलेंज करता हूं कि जो अगर आप चमत्कार दिखाते हैं वे आप गलत करते हैं, लोगों को गुमराह करते, बेवकूफ बनाते हैं, अंधविश्वास में ढकेलते हैं। और कबीर ने बहुत क्रांतिकारी बात कही। कबीर के मानने वाले भी चमत्कार दिखाते हैं। जो कबीर चमत्कार के विरोधी थे, अंधविश्वास के विरोधी थे, और जीवन भर वे अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते रहे। रिद्धि सिद्धि संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। रिद्धि और सिद्धि को जानने वाले पार ब्रह्म को नहीं जान सकते, पर ब्रह्म को नहीं जान सकते, आत्मा को, परमात्मा को नहीं जान सकते, सत्य को नहीं जान सकते।
वे भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि जान करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले आत्मज्ञान से दूर भटक जाते, करोड़ों कोस दूर भटक जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। मृत्यु के समय में उनका अधोगमन होता है। तो कबीर कहते हैं रिद्धि सिद्धि संयम बहु तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। रिद्धि सिद्धि का संयम करने वाला, रिद्धि सिद्धि दिखाने वाला पार ब्रह्म को नहीं जान सकता, परमात्मा को नहीं जान सकता, सत्य को नहीं जान सकता। और भी उन्होंने कहा, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पसाने पूजे, उनमें कछु न ज्ञान। संतो देखत जग बौराना। कबीर कहते हैं कि मैं देखता हूं जगत पागल हो गया है, लोग पागल हो गए। साच कहो तो मारन धावे, सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, सच्ची बात। कबीर को लोगों ने धमकी दी, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने, क्योंकि कबीर ने सत्य सत्य कहा। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। और झूठी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। आज भी यही हाल है। कबीर के मानने वाले भी अंधविश्वास फैलाते हैं। मैं नाम लेकर बोलता हूं कि रामपाल जी महाराज हैं कबीर के अनुयायी। वो कहते कबीर पर ब्रह्म, न राम को, न कृष्ण को, न बुद्ध को, किसी को नहीं मानते। ये रामपाल की मूर्खता और अज्ञानता है। और रामपाल के चेले बहुत अहंकारी होते हैं और मूर्ख भी होते हैं। जानते कुछ नहीं, बोलते जाता है। एक मेरा ही चेला था जो रामपाल का चेला बन चुका है। नेपाल का व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा। और प्रतिबंधी दोनों मेरे भक्त शिष्य थे। कोई उनको ले गया रामपाल के आश्रम में। उस व्यक्ति के हाथ में फोड़ा था। बिहार की भाषा में उसको कुछ और कहते हैं, फोड़ा था या कुछ और कहते हैं। रामपाल के पास गया तो सुनते हैं हाथ का फोड़ा ठीक हो गया। और वो रामपाल का मुरीद बन गया, रामपाल का अनुयायी बन गया, रामपाल का भक्त बन गया और कहता रामपाल के अलावा दुनिया में कोई विज्ञानी नहीं है। कितना पाखंड है, कितना झूठ है, कितनी मूर्खता है। और मेरा त्याग कर दिया, मेरे पास आता भी नहीं डर के मारे। तो किसी ने कहा, उनके किसी संबंधित व्यक्ति ने कहा, संबंधी ने कहा, किसी रिश्तेदार ने कहा, वो भी मेरे भक्त हैं, परम भक्त, कि वहां जाने से हाथ का फोड़ा ठीक हो गया मेरे दामाद का। तो मैंने कहा उनको और कोई बीमारी? तो कहा डायबिटीज है। तो डायबिटीज ठीक हो गई? तो कहा नहीं। तो क्या डायबिटीज भी ठीक हो जानी चाहिए ना? सारी बीमारियां ठीक हो जानी चाहिए। एक बीमारी ठीक हो गई तो दूसरी भी ठीक हो जानी चाहिए, पूर्ण स्वस्थ हो जाना चाहिए। फिर डॉक्टर से दवाई खाने की क्या जरूरत है? लेकिन अभी दवाई खा ही रहा है। ये कितनी मूर्खता है। मेरे पास आत्मज्ञान है, मेरे पास सत्य का ज्ञान है। मैं ध्यान सिखाता हूं, योग सिखाता हूं, आत्मज्ञान की व्याख्या करता हूं, आत्मज्ञान में प्रवेश कराता हूं। तो मेरे पास आने से व्यक्ति डरता है, वही व्यक्ति अब आने से डरता है, क्योंकि मेरे पास टिक नहीं सकता। तो रामपाल भी चमत्कार दिखाते हैं, जिस कबीर ने चमत्कार का खंडन किया। उसी कबीर के अनुयायी रामपाल लोगों को चमत्कार में डुबा रहे हैं, भटका रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। मुझे तो बड़ा दुख होता है। मैं भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूं, सत्य बोलता हूं। मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते बाबा कुछ बता दीजिए। मैं कहता हूं मैं क्या बताऊं, मैं सत्य बताता हूं, ज्ञान की चर्चा करता हूं। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से शांति मिलेगी।
अज्ञान मिटेगा। चमत्कार में मत फंसो, अंधविश्वास में मत फंसो। तो कबीर के अनुयायी भी पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी धर्मगुरु कहता हूं। पाखंडी धर्मगुरु समाज को लूटते हैं, लूट रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं। वे स्वयं जेल में अभी रामपाल जी महाराज, अगर चमत्कार है तो जेल से निकल जाना चाहिए। सारा चमत्कार धरा का धरा रह जाता है, कोई चारा नहीं चलता और जेल से छुटकारा नहीं मिलता। हमारे बिहार में ही, मैं सीतामढ़ी जिले में रहता हूँ बंधु, और हमसे हमारे आश्रम के 35-40 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा है, मैं नाम नहीं लूँगा। उस बाबा में भी चमत्कार लोग मानते हैं। कितनी विडंबना है। मैं देखता हूँ आंखों से, रोज अध्ययन करता हूँ, हजारों के बीच में मैं प्रवचन करता हूँ, पर मेरे भक्त भी मुझे सही से समझ नहीं पाते। मेरे पास भी चमत्कार देखना चाहते हैं, मुझसे भी चमत्कार करवाना चाहते हैं। मैं चमत्कार का दुश्मन हूँ। चमत्कार तो इस सृष्टि ही चमत्कार है। सूरज चमत्कार, चांद चमत्कार, सागर चमत्कार, नदी चमत्कार, पहाड़ चमत्कार, ये परमात्मा की सृष्टि ही चमत्कार है। और दूसरा चमत्कार विज्ञान का है। टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, हजारों चमत्कार हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो उस बाबा के पास लोग जाते हैं, ऐसे लोग हैं मूढ़ लोग, और तेल पढ़ के देते हैं, भभूत देते हैं, और कहते हैं हमको ठीक हो गया, हमको ठीक हो गया, हमको ठीक हो गया। कितनी मूढ़ता लोगों में, कितने मूढ़ लोग हैं। पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं अनपढ़ के पास, मूर्ख के पास। ओ बाबा अनपढ़ है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, और कहते हैं हमको ठीक हो गया, हमको ठीक हो गया। सब झूठ बात है। किसी किसी को संयोग से ठीक हो जाता है। आप दीवार से, खंबे से, वृक्ष से 50 चीज की मांग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो एक चीज पूरी हो जाती है। तो क्या वृक्ष ने पूरा कर दिया? नहीं, वृक्ष ने पूरा नहीं किया, संयोग से पूरा हो गया। अगर किसी को बेटा नहीं हो रहा है तो क्या सबको बेटा हो जाता है? किसी महिला को बेटा नहीं हो रहा है, बहुत सारी महिलाएं जिनको बेटा नहीं हो रहा, पुत्र नहीं हो रहा, तो सारी महिलाओं को क्या पुत्र हो जाता? एकदम बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हजारों लोग उनके पास जाते हैं, बहुत चढ़ावा आता है, हजारों की भीड़ होती है, और लोग लाखों रुपए देते हैं। और हम सत्यवादी हैं, हम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो हमारे पास कम लोग आते हैं। कहते उस बाबा के पास तो कुछ नहीं है। अरे मेरे पास ही सब कुछ है, कह दो मूर्खों, मेरे पास ही सब कुछ है। मेरे पास वो चीज है जो उनके पास कभी नहीं हो सकती है। उनके पास राख है, मेरे पास आग है, यही वो सोने का। सत्य साईं बाबा के पास राख है, नकली चीज है, मेरे पास असली चीज है। मेरी चीज का कोई खंडन नहीं कर सकता। चमत्कार का खंडन हो जाता है, लेकिन सत्य का कोई खंडन नहीं कर सकता। और इस क्षेत्र में भी मूढ़ों की जमात है, सब क्षेत्र में। तो मैं अभी बिहार में हूँ, बिहार की बात करता हूँ। तो उस बाबा के पास हजारों लोग जाते हैं। उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, न कोई वेद का ज्ञान, न उपनिषद का ज्ञान, न दर्शन का ज्ञान, न फिलॉसफी का ज्ञान, न ध्यान का ज्ञान। अगर है हिम्मत तो मेरे पास आवे, शास्त्रार्थ करावे, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन में से किसी एक विषय पर ही चर्चा कर ले, ध्यान पर चर्चा कर ले, योग पर चर्चा कर ले। केवल ध्यान किसे कहते इसकी व्याख्या करके सुनाते हमको। लेकिन उनका भक्त कोई मेरे सामने नहीं आता है, न वो मेरे सामने आते हैं, आ ही नहीं सकते। उनकी ताकत ही नहीं है, उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। फिर भी मूढ़ों की जमात लोगों की होती है, लोग वहां पहुंच जाते हैं। महापुरुष की पहचान नहीं करते, ज्ञानी की पहचान नहीं करते, क्रांतिकारी की पहचान नहीं करते। यहां तो सत्य का सौदा है। यहां तो हथौड़ा मैं चलाता हूं, ज्ञान का हथौड़ा, क्रांति का हथौड़ा। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आज मैं बहुत क्रांतिपूर्वक बोलना चाहता हूं
कि पाखंडी धर्म गुरु समाज को लूट रहे हैं। बिहार में ही एक बाबा हुए बहुत प्रसिद्ध, एक बगही धाम है सीतामढ़ी जिले में, वहाँ के एक बाबा हुए नारायण दास, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है कई जिलों में बिहार में। अयोध्या में उनका मंदिर बना हुआ, आश्रम वृंदावन में बना हुआ है, बिहार में बना हुआ है। उनको लोग बहुत मानते हैं, कहते बहुत बड़े चमत्कारी बाबा थे, सिद्ध पुरुष थे, और पानी को घी बनाने की क्षमता थी। यज्ञ हुआ तो उन्होंने सरयू मैया से कहा, हमको अभी, बिहार की भाषा में उसको पैंचा बोलते हैं, तत्काल के लिए अभी आपसे मैं कुछ मांगता हूं। तो पानी को घी बना दिया। ऐसा लोग कहते हैं उनके अनुयायी। कितनी मूर्खता लोगों में। तो फिर गांव गांव में चंदा मांगने की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल 100% झूठी बात है। पानी को कोई घी नहीं बना सकता है, ये किसी में पावर नहीं है। और वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, मूर्ख थे, अज्ञानी थे, और केवल लंगोटी पर रहते थे। उनकी वाहवाही हो रही है। और यज्ञ हुआ, उनके आश्रम में बड़े बड़े लोग आए, बिहार के सारे नेता आए, मुख्यमंत्री तक आया, उद्घाटन किया। लेकिन नेता चाहे मुख्यमंत्री हों, ये बड़े बड़े लोग जिनका सम्मान होता है, जो माननीय कहे जाते हैं, ऐसे लोग भी चिंतन नहीं करते। उनके पास सीताराम नाम जाप के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई आत्मज्ञान नहीं था। लेकिन लाखों लोग उनके पास गए और आज भी जाते हैं। ज्ञानियों की कोई संस्था नहीं चलती। सीताराम नाम जाप के अलावा कोई ज्ञान उनके पास नहीं था, कोई आत्मज्ञान नहीं, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं। मैं गया था उनके पास एक बार, मैं छोटा था तो एक संत के साथ। संत ने पूछा, बाबा आप सीताराम नाम जब बातें 9 दिनों तक, क्या इससे मुक्ति मिल जाती है? तो बाबा नारायण दास ने कहा, नहीं, इससे मुक्ति नहीं मिलती है, मैं इतना ही जानता हूं, इससे आगे की बात मैं नहीं जानता। ये तो एक प्रारंभिक अवस्था है धर्म की। जैसे पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पर कोई रह जाए तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, छत पर नहीं जा पाएगा। तो वो ज्ञानी नहीं थे, तपस्वी थे, और तपस्वी से ज्ञानी का ऊंचा स्थान होता है, करोड़ों गुना ऊंचा स्थान होता है। उनके पास आत्मज्ञान का बोध नहीं था, अनुभूति नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं और आश्रम बना हुआ है, करोड़ों का धन जाता है उनके पास। और मैं आत्मज्ञान की चर्चा करता हूं, योग की चर्चा करता हूं, ध्यान की चर्चा करता हूं, जो बिहार में कोई भी नहीं कर सकता। मैं दावा करता हूं, मैंने हजारों विधियां सीखी है ओशो से, और ओशो को मैं गुरु मानता हूं, परम गुरु मानता हूं, करम चैलेंज के साथ। ओशो के सामने ये सब जीरो भी नहीं है। सत्य साईं बाबा भी ओशो के सामने जीरो ज्ञान भी नहीं था उनके पास, न शिरडी के साईं बाबा के पास। पूरे भारत, पूरे विश्व में ओशो का सामना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, आज भी नहीं है। इतना सत्य कहने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। बुद्ध से भी ज़्यादा सत्य बोले, महावीर से भी ज़्यादा सत्य बोले, कबीर से भी ज़्यादा सत्य बोले। जबकि बुद्ध भी ज्ञानी थे, महावीर भी ज्ञानी थे, कबीर भी ज्ञानी थे, शंकराचार्य भी ज्ञानी थे, विवेकानंद भी, लेकिन सबसे क्रांतिकारी ओशो थे। इतना सत्य सत्य कहने वाला पृथ्वी पर न कोई पैदा हुआ है, न कोई पैदा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और उनकी पूजा घर घर में होनी चाहिए। केवल एक पुस्तक को लेकर उनकी लोग निंदा करते, मूढ़ लोग, संभोग से समाधि की ओर। और पतंजलि का योग सूत्र पढ़ो, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कितनी ऊंची और गहरी व्याख्या की है
शायद ही पृथ्वी पर ऐसी व्याख्या किसी ने की हो। 5 भागों में या 6 भागों में। मैं दीवाना हो गया। मैं भारत के लोगों से और शिक्षित लोगों से, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ओशो को समझने का प्रयास करें, ओशो को अपने घर में लाएं, ओशो की पुस्तक को पढ़ें, अष्टावक्र गीता के प्रवचन को सुनिए, कबीर पर प्रवचन सुनिए, लाओ त्से पर प्रवचन सुनिए, बुद्ध पर सुनिए, महावीर पर सुनिए, हजारों लाखों विद्वानों पर वो बोले हैं। दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर ओशो ने न बोला हो, और चमत्कारों की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी है। ध्यान की 112 विधियों की खोज करके दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका जैसे देश को भी प्रभावित कर दिया। सारा अमेरिका पागल हो गया उनके पीछे। लेकिन राष्ट्रपति मूर्ख था जिसने ओशो को कष्ट दिया, जेल की सजा दी। वो नहीं जान सका, मूर्ख था। तो ओशो को समझने की कोशिश करें आप लोग। ओशो में कबीर भी आ जाते हैं, कबीर को भी उन्होंने ताजा किया। कबीर पंथी लोग ओशो को पढ़ते तो हैं, लेकिन कबीर पंथी लोग ओशो को सही से नहीं समझते। कबीर की प्रशंसा कर दी तो कबीर पंथी नाचते हैं। लेकिन कबीर के बारे में ओशो ने कह दिया कबीर का विवाह हुआ था, कबीर गृहस्थ थे, हिमालय नहीं गए, घर पर ही सब कुछ पा लिया, तो कबीर पंथी लोग बौखला जाते हैं। ये कबीर पंथियों की मूर्खता है। अधूरे हैं कबीर पंथी भी। पूरे ओशो थे। ओशो, इसीलिए ओशो का अर्थ होता है सागर। इसलिए कबीर भी सत्य को उपलब्ध हुए थे, सत्यवादी थे, ज्ञानी थे। बुद्ध भी चमत्कार के विरोधी थे, महावीर भी, और भी महापुरुष हुए कुछ लोग। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक अभी प्रदीप मिश्रा हैं जिनकी कथा पूरे भारत में हो रही है और बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, वो भी अंधविश्वास फैलाते हैं, लाखों लोग उनके पास जाते हैं। आज ही एक महात्मा कह रहे थे, आर्य समाज के सच्चिदानंद महात्मा, कि प्रदीप मिश्रा कह रहे थे कि जो विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ा हो, 1 साल में एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वह विद्यार्थी क्या करे तो पास हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन से। वो क्या करे तो वह करे 3 बेल के पत्ते ले ले और शहद में डुबा दे। शहद में डुबा दे 3 पत्तों को, और पीपल के पेड़ की 3 बार परिक्रमा कर ले, प्रणाम करे, तो बढ़िया से पास हो जाएगा, फर्स्ट आएगा। कितनी मूर्खता की बात करते हैं प्रदीप मिश्रा। फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल सारे बंद हो जाने चाहिए। प्रदीप मिश्रा के पास जाइए, जो नहीं, कुछ भी नहीं जानता विद्यार्थी, वो जाए और पास हो जाएगा। कितनी मूर्खता है। बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए कुछ नहीं होगा। अध्ययन करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब विद्वान बनेगा कोई। इसलिए धर्मगुरु समाज को लूट रहे हैं, पाखंडी धर्मगुरु समाज को लूट रहे हैं। और इस बिहार में मैं रहता हूं, और इस बिहार में बाबा नारायण दास के मानने वाले हजारों हैं, लेकिन वे सब अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझ पाते हैं। और उनके चेले 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, उनको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस लोग अंधे हैं, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ देवे ढेला। भेड़ जैसे एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे चलती है। कबीर ने कहा, कैसी गति संसार की, ज्यों गारड़ की गार, एक पड़े जही गार में सबे पड़े वही गार। एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलती हैं, जहाँ एक भेड़ जाती है सब उसके पीछे चलती हैं, और कुएं में गिर गए भेड़ तो सारी भेड़ें उस कुएं में गिर जाती हैं। यही चाल है यहाँ, चाहे नारायण दास के चेले हों, अनुयायी हों, भेड़ चाल लोगों की है, और अंधों की तरह मानते चले जाते हैं। सत्य का बोध नहीं, सत्य का चिंतन नहीं करते हैं, परख नहीं करते, पहचान नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञानियों की पहचान करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पाखंडी धर्मगुरु
समाज को लूट रहे हैं। आज का यही विषय था। तो सज्जनों, सत्य का चिंतन करें और मैंने जो व्याख्या की है उस पर विचार करें। आपका कल्याण होगा, आपका सुधार होगा, आपका जीवन बदलेगा। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद।